बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन। और जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो लेंस के लिए भी होता है और वो मिरर के लिए भी होता है। तो यहाँ पर अपने पास लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। और डेफिनेशन होती है लीनियर मैग्नीफिकेशन की कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। की हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी है उनका जो रेशियो होता है वो कहलाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। रिप्रेजेंट कर दिया एम से और इसका फार्मूला हो गया एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर एच डैश जो हो गया ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। जो भी आपने मिरर का जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर जो हाइट ऑफ इमेज होती है उसको एच डैश से रिप्रेजेंट कर दिया और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो वी है, वी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और यू जो होता है, यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया मिरर के केस के अंदर, चाहे वो मिरर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए ये हमारे पास सेम होता है। नेक्स्ट जो आता है वो हो गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन में आ जाएगा कि स्क्वायर ऑफ द, नेक्स्ट आ गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ द लीनियर मैग्नीफिकेशन। की जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है यदि हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मतलब m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। चाहे तो जो m होता है m का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो वही हमारे पास आता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो m है, m की वैल्यू हमारे पास 1 भी हो सकती है, m की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और m की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 भी हो सकती है। मतलब मैग्नीट्यूड जो m है, m का जो मैग्नीट्यूड है, m का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 के बराबर भी हो सकता है, m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 के बराबर, ग्रेटर देन 1 के बराबर भी हो सकता है। और m का जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन है, वो लेस देन 1 के बराबर भी हो सकता है। ये तीनों की तीनों कंडीशन तब होती हैं जब एच डैश इज इक्वल टू एच हो। मीन्स हमारे पास एच और एच डैश की वैल्यू यदि इक्वल हो तो उस वैल्यू को यदि हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यदि हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यदि हमारे पास एच डैश की वैल्यू ग्रेटर है एज कम्पेयर टू एच, मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज हमारे पास ज्यादा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कम है, तो हमारे पास m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटर देन 1। और यदि हमारे पास एच डैश की वैल्यू है वो कम है और एच की वैल्यू है वो ज्यादा है, मतलब ऊपर जो वैल्यू है वो कम है और नीचे जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो आएगा लेस देन 1। नेक्स्ट है कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऊपर जो किया वो तो था लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर, नीचे आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस। अब लेंस के लिए भी चाहे हमारे पास वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो, फार्मूला होता है हमारे पास m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ पर केवल डिफरेंस क्या है, मिरर फार्मूला के अंदर जो v अपॉन यू आता है यहाँ पर नेगेटिव का साइन आता है, जबकि लेंस फार्मूला के अंदर यहाँ पर प्लस का साइन आता है। और लीनियर जो मैग्नीफिकेशन होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन में यदि m की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है, m की जो वैल्यू आई यदि वो नेगेटिव आ जाए तो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। यदि m की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो जो इमेज है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस हो गया। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड। जिस तरह से लीनियर मैग्नीफिकेशन मिरर में क्या आता है, m इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन टू 1 और लेस देन टू 1, वैसे ही मिरर लेंस के अंदर भी आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू 1। यदि m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर आता है, m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर आता है तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल आएगा। मीन्स जो एच डैश है और एच है यदि वो दोनों बराबर हैं तो m की वैल्यू 1 आ गई, और दोनों बराबर हैं मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल हो गया।
यदि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ m है वो ग्रेटर देन टू 1 है, तो ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब h डैश की वैल्यू ज्यादा आएगी, और h डैश की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज का साइज हमारे पास ज्यादा है। थर्ड केस आता है कि m है वो लेस देन टू 1 है, तो m लेस देन टू 1 कब आएगा? जब हमारे पास क्या आ जाएगा? जब हमारे पास h की वैल्यू ज्यादा रहेगी और h डैश की वैल्यू कम रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज है वो वहां पर लार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस का यूज कहाँ पर होता है? यदि हमारी जो आंखें हैं वो वीक हो जाती हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो होता है वो लेंस लगाता है, और जो लेंस होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट नंबर के होते हैं। किसी के आंख की जो लेंस की जो पावर होती है वो 1.0 डायऑप्टर प्लस की होती है, किसी की माइनस की होती है, किसी की 2.0 होती है, तो डिफरेंट होती है, तो उनका यूज किया जाता है पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस होता है कि पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होती है, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो आते हैं हमारे पास पावर ऑफ ए लेंस। मीन्स पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की जो पावर, लेंस की जो पावर है वो हम किसी को बोलेंगे जो फोकल लेंथ है लेंस की, उसको रिवर्स कर देते हैं। यदि हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो होता है पावर ऑफ ए लेंस। यदि आपके पास केवल और केवल पावर पूछा जाए तो पावर की यूनिट हमेशा वाट होती है, जबकि पावर ऑफ ए लेंस जो होता है, पावर ऑफ ए लेंस की यूनिट होती है वो हमेशा डायऑप्टर होती है। फार्मूला हो गया हमारे पास P इज इक्वल टू 1/f। f का मतलब यहाँ पर हो गया फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो भी आएगी, लेंस की जब भी फोकल लेंथ की बात करेगा तो वो हमेशा मीटर के अंदर रहेगी, हमेशा मीटर के अंदर रहेगी। यहाँ पर जो f है, f की जो वैल्यू है वो मीटर के अंदर रहेगी। यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस, तो यूनिट इसकी हमेशा डायऑप्टर होती है। d को आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेना, और जो केवल और केवल यदि आप डायऑप्टर लिखते हैं तो स्मॉल d का यूज करेंगे, केवल d लिखते हैं यूनिट के लिए तो कैपिटल D का यूज करेंगे। तो इट्स यूनिट इज डायऑप्टर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। कई बार क्या होता है कि एक लेंस जो होता है उससे काम नहीं चलता, तो डॉक्टर जो होता है वो 2-3 अलग डिफरेंट लेंस जो होते हैं उनकी जो पावर जो होती है डिफरेंट होती है, उनको एक साथ कनेक्ट कर देता है। तो वहां पर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। डेफिनेशन हो गई कि व्हेन ए नंबर ऑफ थिन लेंसेज आर प्लेस्ड, व्हेन ए नंबर ऑफ थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, जब काफी सारे जो लेंसेज होते हैं उनको एक साथ एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लगा दिया जाता है, द पावर ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द, तो उन लेंसेज की जो पावर होती है वो होती है, इक्वल होती है, द पावर ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। तो जो भी पावर होती है, सभी लेंसेज की जो पावर होती है वो सारी एक दूसरे के साथ अलजेब्रिकली सम के अंदर जुड़ती चली जाती है, मतलब एक दूसरे के अंदर जोड़ दी जाती है। प्लस है तो प्लस के अंदर ऐड होती चली जाएगी, माइनस है तो उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट का जो फार्मूला आएगा P इज इक्वल टू, वो आ जाएगा हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू जितने भी पावर दे रखे हैं हमारे पास से सभी के अंदर ये प्लस 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 होता चला जाएगा। माइनस आए तो उसके अंदर से हम इसको लेस कर देंगे। फोकल लेंथ की यदि बात करें, इसी के अंदर जब बहुत सारे लेंसेज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लगाता है तो फोकल लेंथ की यदि बात करता है तो फोकल लेंथ होगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू इन्फिनिटी तक चले जाओ आप। तो ये आएगी हमारे पास फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यदि कॉम्बिनेशन के अंदर पूछा जाए तो फोकल लेंथ आएगी हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू इन्फिनिटी तक चले जाओ जितने भी लेंसेज दे रखे हैं। और यदि पावर की बात करता है तो पावर यदि निकालनी हो कॉम्बिनेशन के अंदर तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू n तक चले जाओ, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। भैया अब इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2 मीटर।
कहता है कि एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और जिसकी फोकल लेंथ है वो 2 मीटर है, तो आपने उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। तो P इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट करना है, F इज इक्वल टू हमारे पास 2 मीटर दे रखा है और हमने जो कैलकुलेट करनी है वो पावर कैलकुलेट करनी है, मतलब P, और P इज इक्वल टू होता है 1/F। अब दिक्कत ये आएगी हमारे पास कि हम लेंस देखेंगे, लेंस है कौन सा, हमारे पास जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, जब आपने आर्टिकल किया था तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बताया गया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है रियल और इन्वर्टेड के केस के अंदर। तो F इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 मीटर। तो P इज इक्वल टू हमारे पास 1/F है, तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 डाइऑप्टर। और इसके साथ आपने हमेशा प्लस यूज करना है, यदि प्लस है, और माइनस आए तो हमेशा आपने माइनस यूज करना है। तो जो पावर आई हमारे पास वो आ गई 0.5 डाइऑप्टर। सेकंड न्यूमेरिकल है ए कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपके पास फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो F इज इक्वल टू हो गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पावर, और हमने यहाँ पर पावर ही कैलकुलेट करनी है। तो P इज इक्वल टू फार्मूला भी किया था 1/F है हमारे पास 20। अब दिक्कत ये आएगी हमारे पास कि यहाँ पर ये है 20 सेंटीमीटर के अंदर, जबकि जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा मीटर के अंदर होती है। तो या तो आप इस 1 को आप मीटर में कन्वर्ट करो, या फिर आप इस 20 सेंटीमीटर को आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करो, या इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो हम इस 1 को कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में। तो नीचे सेंटीमीटर हो गया हमारे पास, 5 आ गया, तो हमारे पास आ गई 5.0 डाइऑप्टर। ये आ गई हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट हमारे पास 4 लेंसेज हमारे पास, और 4 लेंसेज की जो पावर दे रखी है तो इनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। P1 इज इक्वल टू प्लस 4.0 डाइऑप्टर, P2 इज इक्वल टू माइनस 3.5 डाइऑप्टर, P3 इज इक्वल टू प्लस 2.0 डाइऑप्टर, और P4 इज इक्वल टू माइनस का 1.5 डाइऑप्टर। तो अब हमने निकाले फाइंड इट्स टोटल पावर। तो टोटल पावर के लिए जो फार्मूला था P इज इक्वल टू हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो ये हमारे पास यहाँ पर फार्मूला आ गया। तो P इज इक्वल टोटल पावर आ जाएगी हमारे पास प्लस 4.0 माइनस 3.5 प्लस 2.0 और माइनस 1.5। तो 3.5 और 1.55 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया। तो 6 प्लस का आ गया, 5 माइनस का आ गया। तो P इज इक्वल टू प्लस 1.0 डाइऑप्टर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे हमारे पास जो इस टॉपिक से संबंधित थे।